नमस्कार प्रियम जी, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज भाई हमें एक सवाल ही कवर करना है। सवाल काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक टाइम पे इसको लेके हम काफी ज्यादा सोचते भी थे। सवाल था कि अंकित भाई प्लीज शेयर योर वेट गेन रेसिपीज। और काफी इजी लगता है कि किसी बंदे की हमें रेसिपीज पता चल जाए कि क्या खा रहा है वो बंदा, और उससे हम वेट गेन कर लेंगे। अगेन यहाँ पे हम काफी सारी चीजें कवर अप करना चाहेंगे। पहली चीज तो ये होती है कि दिमाग में ये नहीं बिठाना चाहिए, यानी पहले तो हम भी ये सोचते थे कि जब हमने जर्नी शुरू करी थी, कोई एक स्पेसिफिक फूड सोर्स पता चल जाए कि ईट दिस एंड यू विल गेन वेट, या फिर ड्रिंक दिस यू विल लूज फैट, या फिर वेट लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और यही एक तरीके से लोगों को थोड़ा सा धकेलता भी है पीछे, क्योंकि वो एक बंदा तुमने कहता है कि ये खा लो तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा, एंड वो खाते हैं। किन्हीं किन्हीं केसेस में गेन भी होता है, या फिर किन्हीं किन्हीं केसेस में लूज भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती है। और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो चीज़ काम ना करे। फिर होता है क्या, वो सोचते हैं अरे यार ये तो हम कर रहे हैं पर फिर भी ये चीज़ नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है ना, ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। क्योंकि अगर हम बोलने लगे ओट्स खाओ वेट लॉस, क्या कहते हैं, मसल बिल्ड करने के लिए, तो वो गलत होगा। क्योंकि ओट्स से मसल बिल्ड नहीं होती है, ओट्स से तुम मसल गेन नहीं करते हो। वो सिर्फ एक कैलोरी इनटेक का जरिया है जो तुम खा रहे हो, अपने शरीर में डाल रहे हो, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है दिनोचर्या में या दिनचर्या में, अपने सभी कामों में। तो वो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा है, वो तुम्हारी मसल बिल्ड नहीं कर रहा। मसल बिल्ड कैसे होती है, जब तुम थोड़े से सरप्लस पे खाते हो, तुम क्या कहते हैं ट्रेन अच्छे से करते हो, तुम सोते अच्छे से हो, बाकी सारे फैक्टर जो होते हैं, चाहे वो स्ट्रेस लेवल हो या प्लस तुम्हारी ट्रेनिंग में प्रोग्रेस, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें एक तरीके से वो होती हैं, एक के ऊपर एक सही डायरेक्शन में बैठती हैं, तब तुम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट तुम्हें मिलते हैं। सिर्फ ये सोच लेना कि ये खाने से हमें ये सारे रिजल्ट मिलने लगेंगे, या फिर ये सारे स्टेप्स हम हटा देंगे, इन्हें इनके बारे में सोचना ही नहीं है, एंड सिर्फ ये खाने से हमारा हो जाएगा, तो वो चीज़ गलत होगी। इवन किसी फूड सोर्स को क्लासिफाई करना कि इससे वेट गेन होगा या फिर फैट लॉस होगा, वो भी थोड़ा सा हमें गलत लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक स्पेसिफिक फूड सोर्स की वैल्यू होती है, फिर एक तरीके से उसका रोल हो सकता है तुम्हारी इवन फैट लॉस जर्नी में और तुम्हारे मसल बिल्डिंग फेज में भी। इसको अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल से बताएं कि कुछ फूड सोर्सेज होते हैं जो हमें दोनों ही जर्नी में हेल्प करते हैं, जैसे चाहे वो स्वीट पोटैटो हो, बनाना हो, पपीता हो, ओट्स हो, प्रोटीन हो, मोस्टली फ्रूट्स हो। तो यही चीज़ हम फैट लॉस में खा रहे होते हैं, बस क्वांटिटी कम कर देते हैं, और राइस भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ हम बल्क में खा रहे होते हैं, सेम चीज़ हम कट में खा रहे होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फूड सोर्स नहीं खा रहे होते हैं, बस क्वांटिटी कम कर देते हैं। जो अभी हम बल्क में 80 या 90 या 100 ग्राम ओट्स खा रहे हैं, वो कट में हमारे 40 ग्राम हो जाएंगे, या फिर जो फैट लॉस में हमारे 40 ग्राम हो जाएंगे। जो केले अभी हम 250 ग्राम तक खा रहे हैं, वो हमारे फैट लॉस में 70, 80 या 100 ग्राम तक हो जाएंगे। जो प्रोटीन का स्कूप अभी हम 2 से 2.5 स्कूप तक लेके जाते हैं, वो तब 1.5 स्कूप या 2 स्कूप तक रह जाएगा। है ना, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ चीज़ें घटती हैं। तो ये चीज़ हम नहीं, एक तरीके से अगर तुम पूछो कि क्या खाते हो आप जिससे वेट गेन हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हम बता सकते, क्योंकि गलत होगी। हालांकि सुनने में मैं काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से तुम्हें सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि, और शायद हमने ये पहले वीडियो बनाई भी हो, क्योंकि आई थिंक जो हम हमेशा कहते हैं कि 6 महीने वाले पहले अंकित को हम हमेशा घर आ रहे होते हैं, तो तुम मान के चल सकते हो वो गलत था। हम इसमें नहीं वो करेंगे आर्ग्यूमेंट, या फिर आर्ग्यू ही नहीं करेंगे अंकित भाई तब आपने ये बोला था, हम नहीं थे सब तब सही। हो सकता है कि आज जो हम बोल रहे हो 6 महीने बाद हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा होगा, लेकिन ये चीज़ हमें जितना पता है, ये चीज़ हमेशा से एटलीस्ट कुछ सालों से हम ये चीज़ मान रहे हैं। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। हालांकि हम ये चीज़ ज़रूर स्पेसिफाई कर देते हैं, या फिर कुछ कभी कभी मील शेयर कर देते हैं कि मसल बिल्डिंग फेज में हम ये मील ले रहे हैं जो कि हाई कैलोरीज है, इस तरीके से, या फिर वो थोड़ा सा कैची साउंड करने के लिए होता है, जो कि आई थिंक करना गलत है। हम सही बताएं तो ये चीज़ हम थोड़ा सा खुद को वो समझाने के लिए बोल सकते हैं, अरे नहीं नहीं वो तो मसल बिल्डिंग मील है, हाई कैलोरी मील है, बट कहीं ना कहीं वो अगर हम लॉन्ग फॉर्मेट में अगर तुमसे ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो हम गलत होंगे, है ना। यहाँ अगर हम तुमसे सीधे सीधे नहीं बोल सकते तो क्या फ़ायदा है इस वार्तालाप का या इस चर्चा का। ठीक है, तो वो चीज़ गलत ही है, बट क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में वो चलता है, तो शेयर करते हैं भाई। हालांकि हम उसको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं, एज आ तुम कह सकते हो वार्निंग कह सकते हो कि ये हाई कैलोरी मील है, मसल बिल्डिंग फेज में ले रहे हैं, तो
इस स्पेसिफिक मील से हमारा मसल बिल्ड नहीं हो रहा, बाकी दिन की भी हम ये चीज़ें मेंशन करते हैं उन शॉर्ट्स फॉर्मेट में भी, बट आई होप तुम समझ रहे होगे हम लॉन्ग फॉर्मेट में ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ हमें शेयर करनी थी कि कोई भी एक मील हमारी नहीं है जो अभी हम स्पेशली खा रहे हैं, जो हम कट पे नहीं खाते होंगे। बस फूड सोर्सेज थोड़े से हम रिप्लेस कर देते हैं कभी कभी, और सीजनल जो चीज़ें रहती हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी स्ट्रॉबेरीज चालू हो गई तो वो अभी हम काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं, हालांकि लो कैलोरी है वो फूड सोर्स, लेकिन अभी हम बल्क में भी वो खा रहे हैं। अगर तुम्हें हमारा कट याद हो पिछले साल का, तो उसमें हमने स्ट्रॉबेरीज बहुत पेल पेल के खाई हैं फ्रूट्स में, क्योंकि वो आई थिंक 40 कैलोरीज के आसपास होती हैं उसमें पर 100 ग्राम। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा फूड सोर्स है वो कंसिडरिंग कैलोरीज। तो वो चीज़ भी है कि सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम कुछ खाना चाहते हैं तो हम खाते हैं, बशर्ते वो कैलोरी इनटेक में हमारे बैठना चाहिए। तो आई होप बाकी अगर तुम हमसे मील का पूछो तो हमारी मील बहुत ही सिंपल रहती हैं। छाती राइस और स्वीट पोटैटो वे प्रोटीन, एंड 2 मील तो वही छाती राइस ही रहती हैं। ओट मील एक रहती है, ऑमलेट हम खाते हैं, तो यही चीज़ होती हैं, इससे अलग हम कुछ भी नहीं खाते। फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं हमारी डाइट में, जो कि हेल्प करते हैं। एक तो हमारा स्वीट टूथ है उसको कंट्रोल करने में, दूसरा फुल फील कराता है, मतलब क्योंकि हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम खा ज़्यादा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कम कैलोरीज में हम ज़्यादा खा पाते हैं। तो यही चीज़ थी भाई, आज काफ़ी चिल्ड होकर हमने ये वीडियो बनाई है, रिलैक्स, क्योंकि खाना खा लिया है, दूध पी लिया, अभी हमने दूध पीना भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो चीज़ काफ़ी सही है। तो यही हमें शेयर करना था, और तो कुछ नहीं हमारे पास पंचायत पेलने को। बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। आज हमने चेस्ट ट्रेन किया था, अभी हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख के, क्योंकि जो डर था पहले, क्या कहते हैं, हम आज डर रहे थे कि अरे यार इतने टाइम बाद देख रहे हैं ये स्ट्रेंथ कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, बट कहीं ना कहीं हमारे हर एक्सरसाइज में, कहना तो गलत होगा, बट कहीं ना कहीं जैसे पहली एक्सरसाइज जो थी फ्लाइज, उसमें हमने प्रोग्रेस आई थिंक देखी। जो सेकंड मूवमेंट था प्रेसेस, जिसको स्पेशली हम ट्रैक कर रहे थे, उसमें हमने हर सेट में ऑलमोस्ट 1 रेप से इंक्रीमेंट पकड़ा था, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड का। और हमें लगता है कि आज हमने कम सपोर्ट लिया था कंपेरेटिवली लास्ट टाइम के। जो लास्ट टाइम हम ये जो बोल रहे हैं, लास्ट टाइम का हमारा मतलब होगा 2 या 3 महीने पहले जब हम घर गए थे, उससे पहले जब हम यहाँ पे फुल फॉर्म में थे, उसके कंपैरिजन में। तो वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि हम ट्रैक पे आ रहे हैं। लेग्स में भाई हमारी फटने वाली, हम अभी बोल रहे हैं कि उस दिन भाई एकदम हम थरथरा रहे हैं उसको लेके, तो वो चीज़ भी हम मानेंगे, फट रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो यही था आज का ज्ञान। बाकी तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। पहले तुम वर्कआउट देखोगे और वो देख के बताना कैसा लगा। Focus. Focus.
Come on. Focus. हाँ ना, अभी 50 तक ही गए थे, 60 पे जाना था। Last. Fuck. Fuck.
સર તમે આજે એક બે દિવસમાં આવશો ને સારી સારી ટી શર્ટો તમને चलो 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 और बात मान और दो बेटा ये पर लग जाए मारो 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 चलो Focus. नहीं